जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जो एक रिकॉर्ड की थी उसके बाद एक आप सब लोगों का बहुत सारा मतलब कि जितना मैं कहूँ उतना कम है कि एक इतना प्यार मुझे मिला कि यार नुमान भाई आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो मुझे मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के मुझे वो है नंबर शेयर अप किए। और डेंटल इशू के बाद क्या हुआ, बहुत सारी इसमें मुश्किलात एकदम एक के बाद एक मतलब कि मसला आ गया था। एक आप सब लोगों को पता है कि यार मैं जो हूँ वो समझो कि वन मैन शो हूँ, वन मैन आर्मी हूँ। तो असल में अकेले जो है वो हर चीज़ों को देखना, टैकल करना, हैंडल करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है। ज़रा साथ साथ एक आप सब लोगों को ज़रा एक ओवरव्यू भी दिखा दूँ कहानी क्या क्या हुई है और क्या क्या मसले मसाइल रहे। सबसे पहला तो मसला मसाइल था कि भाई डेंटल के इशू था, दांत का बहुत ज़्यादा दर्द था। एक डॉक्टर ने वो केस ख़राब कर दिया था और इतना ख़राब कर दिया था कि समझो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो एक जो पेन के जो थे लम्हाते वो ये वाले थे। और इसके साथ साथ ये है कि अल्लाह वाला करे क्या नाम है, दूसरा जो है वो सीन क्या हुआ था कि भाई उसके बाद जो है वो एक मेरा जो शेड था फार्म के ऊपर समझो कि एक तरह से ऑलमोस्ट कब्ज़ा हो गया था। इसकी स्टोरी बताऊंगा ये बाद में, बैक टू बैक मतलब कि मसला मसला मतलब कि जिक्र कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से ये है कि ना बंदा पहले कहता है कि यार अपने जो है वो प्रायोरिटी वही होती है कि चलो यार वो पहले कामों को कर ले, क्योंकि या तो फिर मैं वीडियोज़ बना लूँ या मैं एक उन कामों को देख लूँ। अच्छा, दूसरा मसला क्या हुआ, बारिश हो गई। उन बारिशों की वजह से क्या मसला आया कि भाई जो शेड जो है वो मेरा झूल गया अच्छे खासे। ये शेड एक एक आप सब लोग देख रहे हैं, ये वाला शेड मैं एक आप सब लोगों को दिखाऊंगा, ये अंदर से यू शेप में हो गया, ठीक है ना। और एक कब्ज़े वाली बात थी, शेड का मसला था बारिशों के बाद। और तीसरा जो मसला था कि अल्लाह भला करे, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, शायद मेरे गिनती के जो सब्सक्राइबर्स को पता था और बहुत ज़्यादा करीबी और भी लोग थे कि उन लोगों को बस ये पता कि नुमान भाई के जवाब नहीं आ रहे, तो उसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इंगेज होंगे। वो मैं फंसा हुआ ये था कि भाई हमारा बंदा जो है वो उसने झटका दिया था, ठीक है। थोड़ा सा समझो कि भरोसे की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो और तो कोई है कि नुकसान तो खैर के नहीं होया। लेकिन ये सारी बात ये है कि भाई जैसे कि मैंने एक अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि भाई ये वाला काम इतना आसान नहीं है जितना एक आप सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नुमान भी आप ये डीमोटिवेट कर रहे हैं। भाई डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन बात सारी की सारी ये है कि जो मसले मसाले पे से जो गुजर रहा होता है ना उसको पता होता है। दूर से देखने में तो भाई ये सब चीज़ें बहुत एक चलती हैं, बहुत एक स्मूथली चलता है, लेकिन इसके पीछे की जो एक एफर्ट होती है वो समझो कि बहुत मतलब कि टफ रहती है। अच्छा, अभी पहला मसला भाई बारिश का बताया था मैंने। मीर का मसला ये था कि भाई कुछ लोगों ने वीडियोस में, और उसको मैं काफ़ी हद तक उसको मैंने ये कहा था कि भाई चलो काम में लग जाएगा, सेटिंग कर ले, अच्छी सैलरी पैकेज दे रहा था। हर तरफ से वो कर रहा था कॉपरेट। मैं तो खैर तो एक अपने एंड से कर था, लेकिन उसकी तरफ से कॉपरेशन कहीं नहीं आ रहा था। और दूसरा समझो कि वो कुछ उल्टे सीधे कामों के चक्कर में पड़ गया था, तो जिसकी वजह से समझो कि भाई मैं यहाँ पे नमाज वगैरह का पाबंदी कर रहा हूँ। और वहाँ पे कोई एक ऐसे काम हो रहे हैं कि जिनका वीडियो में भी जिक्र करना ठीक है मुनासिब नहीं है। लोग अपनी जो है वो पर्सनल बातें शेयर अप नहीं करते फार्म की, ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ट्रांसपेरेंसी रखूँ। तो समझो कि कुछ एक ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से जो है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई थी कि भाई यहाँ पे मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चे भी मेरी वीडियोस देखते हैं और बड़े भी देखते हैं, कुछ ख़वातीन भी देखती हैं। तो समझो कि ऐसा था कि भाई यहाँ पे जो है वो कुछ पठानों के बच्चों ने आना शुरू किया हुआ था, ठीक है ना। तो इससे एक आप सब लोग ये समझ जाएँ कि भाई कौम लूद वाली कुछ हरकतों की मेरे पास रिपोर्ट आई थी। तो समझो कि वो मेरे लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं था। उसको फिर वो मैंने फ़ारिग किया। मैं समझो कि मैं 3 रातें और 2 दिन मैं अपने फार्म के ऊपर रखा हूँ और समझो कि हर चीज़ को देखा। टेंशन परेशानी आपको पता है कि ऐसी होती है कि उसके बाद बंदा कहता है कि भाई फ़ोन शोन हर चीज़ साइड पे, पहले जानवर का पेट भरे, जानवर की सफाई, हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। तो समझो कि वो फिर नए नए बंदे के लिए मुश्किल होती है कि आप क्या, तो वो इस मौके के ऊपर लेबर के नीचे लग जाता है। लेकिन पुराने बंदे का ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि भाई यहाँ पे जानते मुझे बहुत सब जानते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो आगे जी नुमान भाई यार ये हम क्या में काम खिंचवा देंगे, और माशाल्लाह से वो काम खिंच भी गया। अच्छा, अब बताऊँ भाई फार्म के ऊपर कब्जा कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि असल में हाथ दुख गया है, ठीक है भाई। आपको ज़रा एक ओवरऑल पहले ज़रा फार्म की आपको पोजीशन दिखा दूँ, रिपोर्ट दिखा दूँ, कुछ ज़रा जानवरों की दीदार भी कराऊँ। उसके बाद जो है ना भाई जानवर आप समझिए वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। पहले क्या क्या जो चीज़ें ख़राब हुई थी वो से बता दूँ मैं आपको। ये शेड जो है वो पूरा यहाँ पे झूल गया था। बंगाली को पैसे दिए थे एडवांस लेके, बंगाली भी भाग गया वो, हालांकि हाफिज़ कुरान है। अब आप देखें ना कि यार इस वाले काम के ऊपर कितना मसला, खैर जगह देखी हुई उसका हर चीज़ का पता है। अभी ये मैं क्या करवा रहा हूँ, तमाम मेडिसिन ये मैं निकलवा रहा हूँ।
जो एक्सपायर हैं वो अलग हो जाएंगी, और समझो कि जो काम की होंगी वो सिर्फ प्रॉपर तरीके से ये कि यहाँ पे रखी जाएंगी। समझो कि ये रिपेयरिंग वाला काम, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो रिपेयर होना बहुत ज़रूरी थे। ये दरवाज़ा, वो दरवाजे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा कचरा था, कामों की तरफ जो है वो मीर साहब का ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। समझे कि सबसे पहले दिखा रहा हूँ भाई, एक आप सब हैरान हो जाएंगे कि भाई बाबा तो अभी तक नहीं गया, तो बाबा क्यों रुका हुआ है। भाई बाबा के सबसे पहले बता दूँ भाई, माशाल्लाह से भाई बाबा के ऑनर ने कहा नुमान भाई अब जो है वो बाबा को रखना है, और बाबा को हम नहीं दे रहे। हाँ, लाला ज़र चला गया है, और लाला ज़र का एक आप सब लोगों को बता दूँ कि भाई लाला ज़र की वाली कहानी वो ये हुई थी कि लाला ज़र को हमने उठाया था उनके गोडाउन से बेसिकली, और तकरीबन हमने 98 kg पे उठाया था। और लाला ज़र समझो कि हमें 2 महीने के अंदर अंदर आई गेस ये कि तो वो गया था वो फ़िलहाल, और क्या पता कि अभी लाला ज़र दोबारा भी आ जाएगा। तो 2 महीने के अंदर अंदर लाला ज़र जो है वो तकरीबन 3 मन या 3 मन प्लस के ऊपर, ठीक है, लाला ज़र माशाल्लाह से पहुँच गया था, ठीक है ना। इस टाइम के ऊपर ये बाबा को दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाबा को भी मैं वहाँ से यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि स्पेशल तवज्जो मेरा ये है मेरा शरादा। दिखाता हूँ आपको, यहाँ दिखाता हूँ कहीं यहाँ पे ना कव्वे जो है ना, कव्वे यहाँ पे ये का ज़ख्म कर देते हैं। कुछ फार्मर्स को पता होगा। देखें ये मैंने बहुत वाइड एंगल लगाया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि एक हिसाब लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। यहाँ पे देखें काला है तो नज़र नहीं आएगा। अब दिखा रहा हूँ कि असल एंगल, ये एंगल है भाई बाबा का, सही है। इसलिए वाइड एंगल दिखा रहा हूँ कि ताकि हर चीज़ देखें। चारकोल दिखा रहा हूँ इस टाइम के ऊपर, चारकोल भी वाइड एंगल पे रखा हुआ है। वंडे की पोजीशन दिखा रहा हूँ, एक आप सब लोगों को माशाल्लाह से देखें ज़रा, खुला वंडा चल रहा है माशाल्लाह से। तमाम जानवरों का एक एक करके दिखाऊंगा वन बाय वन। जब चारकोल के भी ऑनर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि नुमान भाई इसको जो है वो आपने ना डिहॉन करना है और ना आपने जो है वो खस्सी करना है, ठीक है ना। बाकी ये कि चीज़ें एक आप सब लोगों के सामने माशाल्लाह से। क्लाउड को देखें, क्लाउड की जो है वो कल इंशाल्लाह नकील हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो रहा है शरादा मेरा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बहुत आराम से करेंगे तो मैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। क्लाउड इंशाल्लाह देखें ज़रा, झालर देखें माशाल्लाह बच्चे की। ये हमारे क्लाइंट को किसी ने जो है ना वो चिपकाया ज़रूर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हमने एक उनको जो है वो उनके जो तमाम जो नुकसान था वो कवर अप करके दे दिया माशाल्लाह इस शरादी की सूरत में। सुल्तान को दिखा रहे हैं भाई, इस टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट केक बना हुआ है इस टाइम मेरे फार्म का, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से खाने पीने में इस टाइम जो है वो सबसे टॉप नॉच के ऊपर चल रहा है, खुराक और खाने पीने के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम यहाँ से आते हैं, अभी हम बच्चे की तरफ आते हैं। खैर इसके साथ साथ अभी हम बात करें भाई चाहत की बात करें भी, माशाल्लाह से आप देखें ज़रा कि कैसी ग्रोथ हो रही है। अभी पीछे से एक आप सब लोगों को भी दिखाते हैं ज़रा चीज़ क्या हो रही है। ये देखें ज़रा, चाहत चेक कर रहे हैं एक आप सब लोग, माशाल्लाह से देखें। रानी देख रहे हैं, बिफ़ोर आफ्टर भी दिखाएंगे आपको चाहत का, बाबा के दिखाने बिफ़ोर आफ्टर, और भी कुछ हैं जानवर इंशाल्लाह एक उन सब के दिखाएंगे। कैडबरी देखें माशाल्लाह से, कैडबरी का नाम आ गया यार कैडबरी तो खैर कुर्बान हो गई है, कैडबरी नहीं गुलाली देखें एक आप सब लोग, ठीक है ना। माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई है, एक अच्छी गुलाई की तरफ आ गई है। अभी हमने क्या किया है कि हमने उस वाले जो शेड से हमने जो तमाम जो बच्चे हैं वो निकाल के हमें यहाँ लेके आ गए हैं, बछड़े हमने यहाँ लगा दिए। अभी और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो के साथ के हमें जुड़े रहेगा। एक फार्म के ऊपर जो कब्ज़े वाली जो बात है वो भी बतानी है, और वो एक और चीज़ जो है वो बड़ा बेहतरीन सीन है इंशाल्लाह। एक आप सुन लोगे एक ऑनवर्ड्स खुशखबरी भी देनी है कि वो क्या है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भाई, इस टाइम के ऊपर हमारे साथ ये अजवा मौजूद है। ये भी वही एंगल रखा हुआ है 0.5 का, कि ताकि एक आप सुन लो, वरना ओरिजिनल जो है वो एंगल में माशाल्लाह से ये अजवा देखें ज़रा कितनी अच्छी माशाल्लाह से छोटी सी कॉम्पैक्ट साइज़ के ऊपर आई थी। हाँ भाई चाहत को क्या हो गया भाई, ठीक है, मस्तार ही है। तो अजवा को देखें ज़रा माशाल्लाह से। इंशाल्लाह संडे को एक इनके ऑनर भी आएंगे। ये देखें ज़रा, ये पहले कहाँ हमारे पास नहीं आती थी, ये देखें ज़रा, शिरोजी कट्टो, ठीक है भाई। अजवा हमारे पास ये आ गई हैं। इसके साथ साथ शीज़ा और फ़िदा की जोड़ी में दिखाऊँ मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मुझे जो बताते खुद कि जो प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है वो मैंने अली भाई को बताया था। मुझे इसकी जो है वो प्रोग्रेस, मतलब कि जो फ़िदा की जो है वो प्रोग्रेस वो ज़्यादा अच्छी आ रही है। जो शीज़ा है वो अभी हाइट की तरफ जा रही है, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। मेरी जो एक उम्मीद के मुताबिक वनडे की पोजीशन भी यहाँ से भी दिखा दूँ एक आप सब लोगों को, देखें ज़रा, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है ये, ठीक है, क्वांटिटी में, कि ताकि जानवर खुल के खाएं। अच्छा भाई मामा का होगा बताते हैं भाई, बड़ी खुशखबरी है भाई, बहुत टाइम बाद आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, समझे कि अल्लाह ताला फाद भाई को एक उनके जो सब्र का फल दे, अच्छा फल नहीं बहुत अच्छा फल, डॉक्टर फाद साहब, ठीक है ना, अच्छा फल नहीं बहुत एक अच्छा फल दे वो यूँ। क्योंकि मामा काऊ के लिए उन्होंने मेरा वेट तकरीबन मेरे हिसाब से 3 महीने एक इन्होंने मेरा वेट किया है। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ भाई, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब को। बुल भी हमने सेलेक्ट कर लिया है,
गाय को हमने चेक भी कर लिया है। और अभी टाइम क्या हो रहा है एक आप सब लोगों को बताते हैं। राजा मेरा वो रखा हो, मोबाइल फ़ोन रखा होगा, वो लाना ज़रा राजा, फौरी मोबाइल फ़ोन लाना, क्योंकि इसका 6 बजे का एक इंजेक्शन लगना है, ठीक है ना। हीट में लाने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली, उन प्रोटोकॉल्स में वो ये हैं कि अभी एक इंजेक्शन इसका आज लगेगा, एक 8वें दिन लगेगा, और एक इंजेक्शन इसका जो लगेगा वो लगेगा 12वें दिन, और 13वें दिन इंशाल्लाह इन सेमिनार हो जाएगी। राजा टाइम क्या हो रहा है ये बताओ? 6 बजे का टाइम है इंशाल्लाह। 1 मिनट, 5:03, यानी कि पूरे 1 घंटा, यानी कि 57 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा जी, आपको अभी और जो है वो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो अब समय कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बंद करूँ। अभी आपको जो है वो वनडे वाले कमरे की भी रिपोर्ट दिखा देंगे। माशाल्लाह से वनडा टोटल लोड हुआ है। राजा सा कमरा भी दिखाओ ज़रा वनडे वाला। अभी तमाम ये देखें माशाल्लाह से स्टॉक अपने पास पूरा अवेलेबल है। अच्छा जी, अभी हम आते हैं भाई मुद्दे पे आते हैं। भाई हुआ क्या था भाई फार्म के ऊपर कब्जा कैसे हुआ था। लोग घबरा जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि यार कंटेंट क्रिएटर है तो थोड़ा सा ट्विस्ट जो खैर रखना होता है। वो ट्विस्ट वो ये था, एक आप सब लोगों को पता है कि एक ये शेड है मेरे पास, ठीक है ना, ये पूरा सेटअप है मेरे पास। एक इसके अलावा जो है वो यहाँ से अब बन गए हैं, यहाँ वाले में 2 फार्म बन गए हैं। पहले पता होगा कि यार यहाँ पे पुराने जो लोग हैं, यहाँ पे मेरी यहाँ पे लगी हुई थी घास लगी हुई थी, उसके बराबर में एक वो शेड था। उस शेड के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो शेड दे दिया था, शेड की जगह दी थी, रेंट आउट की थी। शेड वाले ये समझे कि भाई वो जगह उनको मिल गई है। मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो है वो 3 लाख रुपए का शेड आपको जो है कि आपको मिल जाए उसमें, मतलब कि इतने नॉमिनल पैसों में, जबकि आप एक खाली ज़मीन का ना किराया भर रहे हो। तो उनसे फिर हुआ थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई। उनसे तो खैर मेरी ज़ाती तौर के ऊपर तो खैर नहीं हुई, लेकिन वो ये ज़रूर हुआ कि अल्लाह भला करे। उन्होंने कहा नुमान भाई आपसे तो एतराज़ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ी सी गलत बयानी की है। मैंने कहा भाई सही है, मैंने फ़ोन लाया। उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो बात नहीं है। फिर हम चौकी गए, क्योंकि इस आर्मी लैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ैसले यहाँ पे, ठीक है, वीगो वाले करते हैं, सही है ना ठीक है। तो मैंने कहा कि यार आपने कोई ऐसी बात की है? कह रहे हैं कि नहीं नुमान भाई। मैंने कहा शेड अपना खोल लूँ? उन्होंने कहा खोलो। मैं समझो कि सुबह समझो कि मैं कुछ 8 बजे का पहुँचा था। ये देख रहे हैं आपने बांस देखेंगे, यहाँ बांस पड़े हुए हैं, यहाँ बांस पड़े हुए हैं, वहाँ सामान पड़ा हुआ है, यहाँ सामान पड़ा हुआ है। सारे वो बांस खुलवा कर, चीज़ें खुलवा कर मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा चलो अब वो आते हैं तो फिर ये कि मैं उनसे बात ज़रूर करूँगा। लेकिन शाम को एक बकरा भी हमारा वो ज़िबा हुआ है, उसका भी ये मैं क्लिपिंग लगाऊंगा, पता नहीं इस वाली वीडियो में लगा दूंगा। एक आप सब लोग पहले ये कि वो देख लीजिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अच्छा जी भाई, बकरा वो ज़िबा हुआ, आप पारे में आ गया। अब पारा खैर नहीं, गैस का इशू आ गया। 3-4 ट्रीटमेंट्स किए, लेकिन वो अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं रखनी थी। मैंने ज़िबा किया, वो ले गया घर पे। उसी शाम की बात कर रहा हूँ जिस दिन मैंने सामान खुलवाया। अब क्या हुआ कि अल्लाह वाला करे जी, पता चला जी सुबह फ़ोन करता हूँ, मेरे साथ अपडेट लेता हूँ, वो सेठ वो तो बंदों को मारा है, वो ठीक ठाक करके। मैं पहुँचा हाथ के, मैंने कहा कौन भाई, किसने मारा, क्या हुआ? पता चला कि जो बंगाली जो काम करते हैं उनको वहाँ की जो लोगों ने अच्छा खासा मारा। बंगाली मजलूम बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। ये वही बंगाली की जिसने मेरे पैसे भी खाए हैं, ठीक है ना। कह रहे कि भाई नुमान भाई कहाँ का इंसाफ है फलां और ये वो। पता चला भाई बंगाली ने भी उसकी भी जो है ये कि दुर्गत बनाई। और जब हिसाब किताब बराबर हो गया तो वो क्या, मुझे इंसाफ चाहिए फलां, चौकी के ऊपर ले गया। समझो कि इतने ज़्यादा मसले मसाले में था कि भाई मैं वीडियोस की तरफ तो खैर आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई वीडियो बंदा बनाता है कि जब बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो, टेंशन फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो। स्ट्रेस जैसी होती है फिर उसके बाद जो है वो काम में बंदे का दिल नहीं लगता। और काम में दिल से मुराद मतलब कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। काम में दिल वाली बात नहीं है, काम तो ये है कि ज़ाहिर है कि यही काम कर रहे हैं, तो दिल वाली बात अब ये कि इसमें क्या करनी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये है कि भाई कुछ आगे के प्लान्स हैं, कुछ आगे क्या करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में बताऊँगा। कल की वीडियो में लाजमी बताऊँगा, फिर बोलूँ कल की वीडियो में लाजमी बताऊँगा। कल की वीडियो मिस नहीं करनी, क्योंकि कुछ धमाका छोटा मोटा सा ठीक है करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। और एक आप सब लोगों को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं ऑनवर्ड्स, क्या क्या सीन होगा और क्या होगा। तो कल तक के लिए रुकिए, मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, किस नेक्स्ट फोटो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।